ओके। सो बाकी आज की मीटिंग का टॉपिक आई होप आप सभी लोगों को पता चली गया। आज की मीटिंग का टॉपिक है हमारा 30 डेज एक्शन प्लान। रिमेनिंग जो बाकी के जो 13 दिन बचे हैं, इन 13 दिन के अंदर आपने ऐसा क्या करना है कि आपका जो मंथ है वो सबसे बेस्ट बने। आपका जो मंथ है वो सबसे बेस्ट बने। और दूसरी चीज, इन 30 डेज के अंदर आप नॉर्मली 4 सीसी का बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर इन 30 डेज में अगर वो प्रॉपरली तरीके से अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, ये 30 डेज नहीं, अगला जुलाई मंथ आपका भाई सिक्योर हो जाएगा पहले। क्यों? आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अब जो महीने के लास्ट डे डाल दी नहीं, 30 दिन बड़े कभी भी कर लो। समझ आ रही है? दूसरी चीज यहाँ पे जैसे गीता जी बैठे थे ना, जिन्होंने लास्ट मंथ के अंदर कितने का पे आउट निकाला, 11,000 का, 11,000 का। अभी जी सोच के देखो, काम 11 दिन भी नहीं करा पूरा। यानी कि अगर तरीके से अगर एफर्टली काम कर रहे हो, सपोर्ट करने के लिए तो सीनियर्स बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक चीज आप खुद सोच के देख लो, काम करने से पैसा आता है। अगर डेडिकेशन से मन से काम करोगे, ऑब्वियसली बात है भाई, आपको पैसा मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? सो बाकी आज की मीटिंग का टॉपिक क्या रहेगा, 30 डेज का एक्शन प्लान क्या है, कि बाकी जो 13 दिन बचे इनके अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारा अच्छा रिजल्ट निकले और जुलाई महीना भी बहुत अच्छा जाए। अगर जुलाई मंथ से अगर अच्छा चाहिए ना, अभी इस मंथ की एंडिंग अच्छी कर लेना। जिन लोगों ने इस मंथ की एंडिंग पे काम करेंगे, अगर मान के चलो आपने काम किया, आपके 9 इकट्ठे हुए, उनको स्लॉट बुक हो गए, बाई चांस अगर उनकी 2 सीसी नहीं भी हो पाई तो क्या हो गया, जुलाई महीने की अगली 1 से लेकर 2 तारीख को तो सीसी डल सकती है। हो सकता है आने वाली 7 तारीख से पहले पहले आपकी 4 सीसी हो जाए। और अगर 4 सीसी होगी, पूरे महीने आप माइंड ऑफ फ्री हो गई। पूरे महीने फ्री हो माइंड से, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्या फॉरएवर कभी कहती है कि आपने एक दिन में सीसी डाली? नहीं, पूरा महीना पड़ा है। मैंने ये चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। समझ आ रही प्रतिभा जी, श्वेता जी, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, चाहे गीता जी बैठे चाहे प्रतिभा जी बैठे, जिन दो लोगों ने अपने पे आउट निकाले हैं, समझ आ रही करंटली, ठीक है, ऐसा नहीं बाकी का पे आउट नहीं आया है, लेकिन जिन दो लोगों ने करंट सिचुएशंस के अंदर पेमेंट निकाला है, उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उन्होंने कभी मर्जी से काम नहीं करा। उनको बोल दिया आपने इस तरीके से काम करना, उन्होंने उसी तरीके से काम करा। अपनी मन मर्जी ऐड नहीं करी। इनको बोला गया भी आपने फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से काम करना है, आप कंपनी में जॉब करते हो आपने इस तरीके से बातचीत करनी है, आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताना है। इन्होंने सेम उसी तरीके से काम किया, इनको रिजल्ट्स मिले। समझ आ रही? अभी जैसे मान के चलो एक एग्जांपल, जैसे स्वता जी आप हो ना, आपने कुछ चीजें अपनी ओर से ऐड ऑन कर दी। ठीक है, अगर हम किसी सामने वाले इंसान को स्टार्टिंग में अगर हम ओवर गाइड कर देते हैं, तो वो नोस हमारा डेड हो सकता है। समझ आ रही? सो ओवर गाइडिंग किसी को नहीं करनी। सिचुएशन समझो, सामने वाले इंसान का माइंड रीड करना सीखो, साइकोलॉजी। इसके लिए हमें क्या करना है, साइकोलॉजी ऑफ सीक्रेट की एक बुक्स आती है, वो बुक्स आप सभी लोगों ने मंगवा लेंगे। अगर जिस दिन वो बुक्स मंगवा के पढ़ना शुरू कर दी, साइकोलॉजी ऑफ सीक्रेट, अपने आप के ऊपर आपने काम करना, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, नाउ करंटली सिचुएशन, चलो आप सभी लोग, आप मेरे कनेक्टेड तो हो ही चाहिए, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर जगह ना। मैंने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, मैंने और ज्यादा एफर्ट डालने के लिए मैंने क्या स्टार्ट करा भाई, मैंने जिम स्टार्ट कर दी कि मैं अपने आप को और ज्यादा वार्म अप रखूं, और ज्यादा एक्साइटेड रखूं। मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शन आए ना, मेरा पूरा पूरा दिन मैं काम के ऊपर फोकस कैसे कर सकूं। समझ आ रही? मैं मेंटली स्ट्रांग कैसे बनूं, मैं क्या चीज करूं। समझ आ रही? आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में सब हर एक चीज, हर बार आपको क्या बोला जाता है कि भाई आपने मॉर्निंग जल्दी उठना है, आपने मेडिटेशन करना है, सारी चीजें क्यों बोली जाती है, ताकि अगर आप अपने आप को टाइम दोगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है? सो डायरी पेन है सभी के पास? ले लिए? एक बार सो करना देगा, डायरी पेन किस किस के पास है? इरम जी, डायरी पेन कहाँ पे है आपका? आवाज आ रही है इरम जी? इरम फातिमा जी, आपका शायद नेटवर्क इश्यू है। हेलो 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 हेलो, अगर इरम जी आवाज आ रही है तो डियर आप मुझे मैसेज कर दो एक बार, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मेरी वॉइस आ रही है। नेटवर्क इश्यू। इरम जी आवाज क्लियर अभी? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो करे स्क्रीन से रेडी हो? आधा घंटा लगना है भाई। अगर ये 13 दिन चाहिए ना अच्छे से हाथ के अंदर, तो भाई लगा लेना दम, है ना? ठीक है, रेडी हो फिर, एक्साइटेड हो? करें शेयर स्क्रीन? ओके, सो जस्ट वेट। स्क्रीन शेयर हो रही? जस्ट वेट भाई, चार्जिंग भी लगा देते। ठीक है जी। ओके, तो लेट्स गो, अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक क्या थी,
नेक्स्ट 30 डेज एक्शन प्लान। अभी रिमेनिंग जो हमारे 13 दिन बचे हैं, इन 13 दिन के अंदर हमें ऐसा क्या करना है? पहली चीज, हमें अपना पहले तो टारगेट सेट करना है। एक होता है टारगेट, एक होता है गोल्स। समझ आ रही? गोल्स और टारगेट में फर्क होता है। गोल्स हमने सपना देखा है, टारगेट फिट है भाई, उसके लिए मरना है, चाहे कुछ भी करना, वो कंप्लीट होना चाहिए तो होना चाहिए। समझ आ रही? अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई आपका क्या टारगेट है, तो टारगेट्स का मतलब क्या है? सोचना नहीं है मैंने सर सोचा है सर मैं 4 सीसी करूंगी, वो तो फिर आपका एक गोल्स है भाई। टारगेट का मतलब क्या होता है? वो कंप्लीट करना ही करना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वो गोल तो कंप्लीट होगा ही होगा। समझ आ रही? उस चीज को क्या बोला जाता है? टारगेट। समझ आ रहा है गीता जी? अभी हमारा नेक्स्ट 30 डेज में क्या टारगेट्स रहेंगे? भाई हमें मिनिमम 4 सीसी या 4 सीसी से अबव का हमें काम करना है। अब 4 सीसी से अबव का काम होगा कैसे? अभी ज्यादा नहीं, ओनली फॉर 2-4 मिनट पहले की बात है। प्रतिभा जी ने क्या बताया कि भाई सबसे पहली से मेन चीज मैटर करती है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, तो सक्सेस है। आज इतने दिन हो गए ना, चलो हाँ, हार्डली ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि प्रतिभा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ उन्होंने डेली बेसिस पे काम करा, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, काम किया इन्होंने, रिजल्ट्स इनका बहुत मुश्किल से निकला। ठीक है, रिजल्ट्स भाई एफर्ट डालने पड़ते हैं, वो वर्डिंग वो चीजें सीखने के लिए आपको डबल काम करना पड़ता है। कई बार हम पता है क्या सोचते हैं, हमारा काम क्या है, ग्रुप्स के अंदर ज्वाइनिंग डाल दी, अब रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। भाई रिजल्ट ऑटोमेटिक नहीं आता, उसके बाद भी आपने लास्ट तक अपने एफर्ट डालने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं जो डेली बेसिस पे अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे। अभी जैसे यहाँ पे ममता जी बैठे हैं, प्रिंस बैठा है, जितने भी लोग बैठे हो, जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, गोपाल जी अभी ज्वाइनिंग्स डालते हो है ना, बट मैट्रिक क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं पे लेग कर, कहीं ना कहीं पे एक चीज की छोटी सी भी कमी होती है ना, सो भाई हम पीछे रह जाते हैं उस चीज से। सो आज के बाद आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आप वो चीज तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं लेग कर रहे हो। और छोटी सी लेग की वजह से वो चीज आपको क्या नहीं देती है जी? रिजल्ट्स नहीं देती है। समझ आ रहा है सत्य? क्लियर हो रहा है? अभी रिमेनिंग 30 डेज के अंदर हमें क्या चीज करनी है भाई? मॉर्निंग नॉर्मली हमें क्या करना है भाई? 4 सीसी या 4 सीसी से अबव का हमें क्या लेना है? टारगेट सेट करना अपना। और ये टारगेट कंप्लीट कैसे होगा? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। डेली काम करना ही करना है। डिसिप्लिन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, चाहे आपका काम करने का मन करे ना करे, चाहे आपको रोना आ रहा है, फिर भी कॉलिंग तो करनी करनी है, चाहे मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉलिंग होनी होनी चाहिए। चाहे घर में शादी है, फंक्शन है, चाहे कॉलेज जाना, चाहे कहीं भी जाना। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ, हर एक चीज के लिए टाइम निकालने हैं। ठीक है सर, नेटवर्क इश्यू है सर, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है सर, मैं तो बाहर हूँ सर, अभी तो मैंने सर बताया था मैं सर 2-4 दिन के लिए बिजी हूँ। अरे भाई इतनी सोच के देखो, मेरे को तो बता दिया, अपने आप को क्या बता रहे हो? सारी चीजें मैटर कर रही, क्या वहां पे हम पूरे 24 घंटे में से क्या हम 40 मिनट नहीं निकाल सकते? हाँ मुझे एक चीज बताओ। हाँ जी, श्वेता जी, अगर हम इतना पूरा सारे काम कर सकते हैं, क्या हम नॉर्मली वो 40 मिनट नहीं निकाल सकते? बताओ। और भाई इस मीटिंग में ध्यान रखना है, अगर एक चीज भी स्कीप हो गई ना, फिर कुछ नहीं होना। क्लियर हो गया? सो इस चीज का ध्यान रखना है, डेली बेसिस पे काम करना, काम करने का मन हो चाहे नहीं हो। ठीक है, पैसा उसी काम में आता है भाई जिस काम के अंदर मन ना लगे। अगर आपको जिस काम के अंदर मन लग रहा है, मन किस काम में लगता है? बाहर हो गए, पार्टी हो गई, शादी, फंक्शंस, इंजॉयमेंट, गप्पे लड़ाना, उन चीजों में मजा आता है, तो उनसे कभी पैसा नहीं आता भाई। समझ आ रही? एक बंदा घर पे सो रहा है, एक बंदा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, मीन्स कहने का मतलब पैसे कमाने के लिए कुछ तो आपने करना पड़ेगा। आप फ्री फोकट में सो के पैसा नहीं कमा सकते, चाहे आपने अपना फिजिकली अपना टारगेट सेट करो, चाहे मेंटली टारगेट सेट करके आप काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपने काम तो क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। अंकित जी, नींद आ रही है क्या? चाय भेजा आपके लिए? बताओ बताओ। अंकित जी, अगर ऐसे करोगे ना, उबासियां लोगे, तो जो बातें हैं ना, वो माइंड में नहीं जाएगी, वो पेट में जाएगी, फिर ध्यान रखना। ठीक है? सो ध्यान अपना मीटिंग के अंदर रखना अपने। क्लियर है? सो सबसे पहली चीज क्लियर हो गया इतना। उसके बाद में नेक्स्ट ऐसे, अभी मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, बाकी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब आती है कि सर अब करना क्या है। अब सर मैं किस तरीके से अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं ना? जस्ट वेट भाई। ओके, अभी शेयर हो रही है? हाँ जी प्रतिभा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी वीरू, क्लियर है? पूजा जी? ठीक है।
सो पहली चीज, अभी अगर मान के चलो अगर रिमेनिंग अगर 13 दिन अगर हमें प्रॉपरली कंप्लीट करने ना, सबसे पहले तुम्हारा क्या रहेगा इरम जी, हमारा सबसे पहला काम क्या है? माइंड सेट। समझ आ रही? सक्सेस स्टार्ट विथ योर माइंड सेट। हमेशा जो हमारी माइंड सेट अगर सही, अगर दिमाग हमारा सही जगह ठिकाने पे है, देन भाई हमें सक्सेस हमें डेफिनेटली मिलेगी। समझ आ रही? अभी आप एक चीज देख लेना, जितने भी पर्सन इस काम को कर रहे हैं अच्छे से, डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन्विटेशंस कर रहे हैं, मीन्स उनका फिजिकली और मेंटली तरीके से माइंड उनका प्रिपेयर है। समझ आ रही है? वो सही सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, वो तगड़े तरीके से काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सक्सेस स्टार्ट विथ योर माइंड सेट। माइंड सेट ही सारा गेम है भाई, ये बिजनेस माइंड सेट का बिजनेस है। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई यार मेरे से हो नहीं रहा, तो नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया नहीं हो नहीं रहा, तो क्या होगा? करना तो है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कौन फॉलो करेगा? देन भाई आप डेफिनेटली कर सकते हो। समझ आ रही है? आपकी जो सक्सेस है वो हमेशा भाई आपके माइंड सेट से स्टार्ट होती है। आप लोगों ने 2cc लेवल से डन किया, आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपके माइंड सेट के अंदर एक चीज थी भाई, मेरे को लाइफ के अंदर कुछ करना है। क्या आपने पैसे अरेंज नहीं करे? करे, एफर्ट्स लगाए, तभी तो हुए है ना। तो भाई ऑलवेज सक्सेस स्टार्ट विथ योर माइंड सेट। जो सक्सेस का जो क्राइटेरिया वो आपके दिमाग से शुरू होता है भाई। हमेशा माइंड सेट अपना पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिविटी तो आपने सोचनी नहीं है। बाकी के जो 13 दिन बच्चे हैं वहां पे ये नहीं सोचना है अब तो क्या ही होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो करना है भाई वो बाकी का सारा काम इन्हीं रिमेनिंग डेज के अंदर ही कंप्लीट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ गई? तो ऑलवेज सक्सेस स्टार्ट विथ योर माइंड सेट। आपका पहली चीज, आपका जो माइंड सेट है वो बहुत अच्छा रखना साफली। समझ आ रही है? अगर दिमाग में अगर आप गलत चीजें डालोगे तो भाई गलत रिएक्शन मिलेगा। समझ आ रही है? अगर आप माइंड में पॉजिटिव चीजें डालोगे, अगर आप फॉरएवर की टेस्ट में नहीं देख रहे हो अगर किसी स्टेज पे किसी इंसान की, तो आपको अच्छा फील होता है। वहीं पे अगर आप किसी इंसान की बुरी बातें सुनते हो, आपका माइंड सेम उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सो अगर आप चाहते हो मेरी 4cc डले, तो आप भाई ऐसे इंसान को फॉलो करो अपने सीनियर्स के अंदर, कुछ भी ऐसे इंसान को पकड़ो भाई जो आपकी 4cc कंप्लीट करवाने का दम रखता हो। समझ आई मेरी बात? तो सबसे पहली चीज, आपकी जो सक्सेस है वो आपके माइंड सेट से स्टार्ट होती है। और इस चीज का ध्यान रखना भाई, जस्ट ओनली फॉर लिखने के ऊपर ही मत रह जाना, मेरी बातों को समझना भी है। समझ पा रहे हो वीरम जी? ठीक है, पक्का इतनी ज्यादा, मतलब माइंड सेट, वही बात माइंड सेट की है ना। इन्होंने अच्छा माइंड सेट रखा कि सारी चीजें नोट डाउन करनी, कहीं रह ना जाए। ठीक है, आई नो, मानता हूँ। लेकिन आपने मेन मेन पॉइंट्स लिख लेना है। मैं बता दूंगा कौन सी स्लाइड आपने नोट डाउन करनी, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझो अच्छे से कि हाँ यार, अगर मेरे को जिंदगी में सक्सेस होना, मेरे दिमाग सही जगह पे होना चाहिए। अगर माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, अगर अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रतिभा जी ने बताया बीच में माइंड में थॉट कैसे आ रहे थे, गलत जगह फंस गई। समझ आ रही है? अब तो क्या ही होगा भाई, गलत जगह फंस गई है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, शायद मैंने गलती कर दी। अगर ये चीज अगर कंटिन्यूअसली सोचते ही जाते, तो क्या यहाँ पे होता है? नहीं होते। समझ आ रही है अंकित जी? गलत नहीं सोचना भाई, आपका ऑलवेज डिसीजन राइट है, लेकिन भगवान ऊपर वाला परख रहा है। जिस दिन मेहनत अगर उस लेवल की होगी, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक उस लेवल का मिल जाएगा। वो चीज की आपने टेंशन से नहीं लेनी। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट अच्छा रखना है। योर डेली एक्टिविटी, आपकी डेली एक्टिविटी किस चीज के रिगार्डिंग? माइंड सेट के रिगार्डिंग आपकी डेली एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने सक्सेस स्टार्ट कहाँ से होगी? माइंड सेट से। माइंड सेट को अच्छा रखने के लिए आपने डेली बेसिस पे एक्टिविटी करनी है। क्या? फिजिकली, मेंटली, मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशन हो गया। समझ आ रही? ये सारी चीजें, मैनिफेस्टेशन हो गया, ये सारी चीजें। माणिक अग्रवाल सर पता है हमेशा एक चीज बोलते हैं, माणिक अग्रवाल सर को कितने सारे लोग जानते हो? ठीक है, मैं पहले चीजें नहीं मानता था। समझ आ रही? लेकिन आपको पता है हमारे मैनेजर मैम, जब मैम तगड़े तरीके से डंडा करते हैं ना, फिर वो चीज आती है माइंड में, और उन चीजों को करना जब शुरू किया, मैम हमेशा एक चीज बोलते थे, और मेरे मैम ने 1000 बारी मेरी मीटिंग्स एक ही टॉपिक पे रखी। किसके ऊपर? विजुअलाइजेशन, और दूसरी मेडिटेशन हो गया। ठीक है, इन चीजों के ऊपर अपने टीम को गाइड करना, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। मैनिफेस्टेशन, मैं बोलता था मैम ये क्या होता है मैनिफेस्टेशन है, फालतू की टॉपिक है। लेकिन बाद में पता चला, जब इनको रिसर्च करने पे पता चला, 99% काम सिर्फ एक ही चीज का, आपकी माइंड सेट की गेम। समझ आई मेरी बात? क्लियर हो गया? सो डेली एक्टिविटी आपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग अपने अच्छी रखनी है फिजिकली, ताकि आप अच्छा सोचोगे तभी भाई कुछ अच्छा होगा। गलत कभी नहीं सोचना, जैसा सोचोगे भगवान जी आपके साथ भाई वैसा करेगा। समझ आ गई? थर्ड चीज, योर वाइफ। मैं चीज माइंडसेट अच्छा है, काम करना है, क्यों करना है, जब तक रीजंस नहीं पता है। जिन लोगों ने स्टार्ट किया, अब एक चीज पता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, जिनका फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा काम चलता है, सेकंड मंथ फिर ढीला पड़ जाता है। रीजंस क्या होता है? फर्स्ट मंथ भाई एक्साइटमेंट होती है, हमें वाई क्लियर होती है भाई काम क्यों करना है, 2cc के पैसे रिकवर करने हैं। अगर 2cc के पैसे रिकवर नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? तो हम काम तगड़े तरीके से करते हैं कि नहीं करते? फिर मुझे एक चीज बताओ, करते हैं ना? क्यों? 2cc के पैसे रिकवर करने। समझ आ रही है? अभी जैसे यहाँ पे कौन थे, खुशी जी थे, जिनसे मैंने पूछा भाई आपने इस महीने आपने मैसेज क्यों नहीं करा, इन्होंने बोला सर कोई रीजन ही नहीं है। तो जब रीजन नहीं है तो अंदर से मोटिवेशन कहाँ से आएगी भाई काम करने की? समझ पा रहे हो? अगर आपने जिंदा रहना, अगर आप चाहते हो मैं फॉरएवर बिजनेस के अंदर जिंदा रहूं,
पहली चीज, आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है? आपके अकाउंट्स के अंदर सेविंग्स नहीं होनी चाहिए। जो पैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं भाई उसको स्पेंड करते जाओ। समझ आ रही है? अभी आपका सेविंग का टाइम नहीं, उसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो, जितना कर सकते हो अपने आप के ऊपर पैसा लगाओ, जितना लगा सकते हो। ये चीज का आपने ध्यान रखना। समझ आ गई? तो हमेशा वाई का आपने ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या, अच्छे माइंडसेट के लिए योर स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है भाई, मैं कहता हूं आपकी आंखों से आंसू भी झलकने चाहिए। आपकी प्रॉब्लम से आपके किसी सीनियर्स को दिखाई ना दे, मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज करती है कि आपके माइंड में वो सारी चीजें हैं कि आप क्यों कर रहे हो, आप कहाँ पे फंसे हो, किस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। समझ गई मेरी बात? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतना मुझे एक बार बता दो। इतना समझ आ गया? पक्का श्योर हो 100%? हाँ जी। जस्ट वेट, एक बार थोड़ा सा स्लाइड को आगे कर देना। थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से भी ये चीज हो सकती है। ओके। अब उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी जी, वो क्या रहेगी? लर्न एंड ग्रो। अगर आपने अपना टारगेट्स कंप्लीट करना है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या रहेगी? लर्न एंड ग्रो। समझ आ रही? अगर सीखोगे तो भाई आप क्या करोगे? ग्रो करोगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो भाई आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। वेट करना, स्लाइड स्क्रॉल हो रही है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है, आपको पता है गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, ठीक है? सो इस वजह से, हीटिंग्स होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट वेट। ठीक है? सो लर्न एंड ग्रो। अगर आप चाहते हो मैं काम करूं, काम करने के लिए इन 13 दिन के अंदर आपने क्या करना है भाई? लर्निंग्स भी लेनी है। अगर लर्निंग्स नहीं लोगे तब ग्रो नहीं हो सकते। सत्य समझ आ रही है मेरी बात? आपका रिजल्ट कब आता है? जब आप सीखते हो, जब आप लर्निंग्स ले रहे हो यूट्यूब से, आपका दिमाग सही जगह काम करता है। तो पर्सनल लर्निंग्स लेना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लर्निंग्स लेंगे कहाँ से? टेक सपोर्ट फ्रॉम योर सीनियर्स। सीनियर से सपोर्ट लेनी, अकेले नहीं मरना है। समझ आ रही है? दिन रात लगे पड़े हैं, ठीक है, सीनियर के साथ कन्वर्सेशन से नहीं है। आप न्यू पर्सन हो भाई, आपको कोई डांटता भी नहीं है, बड़े प्यार से आपको गाइड करा जाता है। फिर भी अगर आप सीनियर के साथ अगर आप अलाइन नहीं कर रहे हो, अगर आप अटैचमेंट नहीं बना रहे हो, तो क्या फायदा फिर बताओ? समझ आ रही? आपका काम है क्या है? सीनियर का खून चूसना, उन्हें छोड़ना ही नहीं है भाई। समझ आ रही? एक ये जो चींटी होती है ना, एक बार पकड़ लेती है, ठीक है, या मान के चलो ततैया होता है जो पीले कलर वाला, ठीक है, अगर वो एक बार काटने पे लग जाता है, अगर वो डंक मार देता है, क्या वो छोड़ता है? मुझे एक चीज बताओ। नहीं छोड़ता ना। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर HEY है नाम से ये कौन हो आप? अनम्यूट करोगे एक बार? ये अपना कैमरा ऑन कर लो। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? आवाज आ रही है आपके पास? अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? जिस नाम से आपने एंट्री ली है HEY है, आप बताओगे अपने बारे में कौन हो आप? हेलो, आवाज आ रही है आपके पास? डियर, या तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। मुझे एक बार इन्फॉर्म करिए आप कौन हो। तना? इट्स ओके। नाम चेंज करिए सबसे पहले अपना, ठीक है? ओके। तो बाकी भाई जिन पर्सन के कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो। सो लर्न एंड ग्रो भाई, आपके जो सीनियर्स है आपने उन्हें टाइम टू टाइम अपने सपोर्ट लेनी, सपोर्ट करने से तो आपको कोई मना नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? सेकंड चीज, लर्न फ्रॉम योर अपलाइंस। अपलाइंस की आपने ऑलवेज सपोर्ट लेनी है। मॉर्निंग टाइम आपने जल्दी कॉल्स करना है, ठीक है, कि अपलाइन जी बताओ जी मैम मैं क्या करूँ, ठीक है? समझ आ रही? मैम आ रही, मेरे को क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके रिगार्डिंग मेरे को एक अच्छा सा वीडियो शेयर करो, या मैं कौन से वीडियो देखूं, आप खुद वीडियो निकाल के सेंड कर दो, मैम इनमें से मैं कौन सा वीडियो देखूं, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पूजा जी समझ आ रहा है? ग्रो ना होने के रीजंस क्या है? लर्न एंड ग्रो। रीजंस तो समझो कम से कम। ग्रो कहां से होगे? जब तक सीनियर से सपोर्ट नहीं लोगे आप ग्रो नहीं हो सकते। अगर आप अपलाइन से नहीं सीख रहे हो आप ग्रो नहीं हो सकते। अगर आपकी अपलाइन से बात नहीं हो रही आप ग्रो नहीं हो सकते। आप चाहे जो मर्जी है, जितना जोर लगा लो, जितना काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपकी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी, सीनियर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रही? फॉलो प्रूवन सिस्टम। जो सिस्टम आपको मिला है, उस सिस्टम को हमने भाई टाइम टू टाइम हमने क्या करना है जी? फॉलो करना है। एंड इम्प्लीमेंट गाइडेंस एंड इमीडिएटली। जो चीज आपको बता दी जाती है ना, अब मैं पता है क्या चीज है? इमीडिएटली का मतलब क्या है? अब मैंने आपको दे तो दिया 13 दिन का मार्केटिंग प्लान का पूरा अच्छे से आपको रोड मैप दे दिया। अभी भी कुछ लोग क्या करेंगे? फॉलो नहीं करेंगे भाई। अभी भी देखेंगे कि करें कि ना करें। समझ आ रही है? वो भी लोग सोचते रहेंगे।
सो आज के बाद क्या करना, इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है भाई। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करो उस चीज को भाई, काम के अंदर हैबिट नहीं बना रहे हो, कोई फायदा नहीं भाई। मैंने ये चीज आपको बता तो दी, बट फायदा तब है ना जब आप वो चीज खुद करोगे। जब तक करोगे नहीं तो फायदा कैसे मिलेगा, आप मुझे एक चीज खुद बताओ, समझ आ रही। सेकंड चीज क्या, अगर आप चाहते हो सर मेरी इतने दिन में, पहली चीज क्या थी, सक्सेस के लिए माइंडसेट अच्छा रखना है। सेकंड चीज डेली सीखना है, अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी, वो चीज का ध्यान रखना है। थर्ड चीज क्या है जी, स्टे एक्टिविटी एवरीवेयर। अगर आपने काम करना है तो आपने दिखना जरूरी है। अब दिखोगे कहाँ पे, मैं बहुत सारे लोगों को मैं मैसेज करता हूँ फ्यूचर मैनेजर ग्रुप के अंदर, मैंने पोस्टर डाला है और अब उस पोस्टर में भाई दिख नहीं रहे हो, वो बोलते सर आपको पता कैसे चल रहा है। अरे भाई पता ही क्यों नहीं चल रहा, जो इंसान पोस्ट डाल रहा है उसमें पता चलता है किस इंसान ने सीन करके छोड़ा है। अगर आपको ऑडियो मिल रहा है ना, ग्रुप्स के अंदर ऑडियो आते हैं, तो बहुत सारे लोग तो ये चीज सोचते हैं कि ऑडियो में क्या करना, कुछ नहीं, छोड़ो, मीटिंग का पोस्टर है उसके नीचे यही लिखा होगा, यही बोला होगा मैम ने, ठीक है भाई ये बताया जाएगा, लेकिन वहां पे भाई लिखा होता है किस इंसान ने प्ले करा है, किस इंसान ने सीन करके छोड़ा है, वहां पे वो सारा का सारा डेटा आता है। समझ आ रही, कितने सारे लोगों को ये चीज पता नहीं थी, मेरे को एक बार बताना, किस तरह में पहले पता नहीं था। सारा का सारा डाटा आता है, किसी को प्रूफ चाहिए तो बताना भाई। अंजू जी ने पूछा था सर पता कैसे चल गया, मैंने सीन करके छोड़ दिया, आपको कैसे पता चला। भाई पता चलता है, ये चीज का ध्यान रखना आप। समझ आ गई। सो पहली चीज, अच्छा एक चीज बताओ, अभी भी जैसे मैंने ग्रुप एक्टिविटी का बोला था ना, बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डालना है, ठीक है, बहुत सारे लोग पीछे रह गए थे, उन्होंने वो चीज नहीं करी। समझ आ रहे हो, तो सबसे पहली चीज भाई वो चीज करना शुरू करो, इस चीज का ध्यान दो, ठीक है। अगर करोगे नहीं तो कुछ नहीं है भाई, बिना करे कुछ नहीं मिल सकता। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया। तो स्टे एवरीवेयर एक्टिविटी, एक्टिविटी कहाँ करनी है। अब बहुत सारे लोग तो पता है क्या करते हैं, स्टेटस तो इतने लंबे चौड़े लगाएंगे लेकिन काम नहीं करते। तो क्या फायदा स्टेटस लगाने का, काम इस तरीके से करना ताकि डेफिनेटली भाई आपको रिजल्ट्स निकले। स्टे एक्टिव एवरीवेयर, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी, आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आपकी पहली जान होनी चाहिए, ठीक है, जहां पे आपने पहला मोटिवेशन से पहली चीज आपने किसको देनी है भाई, फॉरएवर को देनी है। टीम्स के अंदर हमारे जितने भी ग्रुप्स है, मिशन मिलीनियर हो गया, फ्यूचर मैनेजर हो गया, स्लॉट होल्डर के, 3 ग्रुप्स के अंदर आप हो। उस ग्रुप्स के अंदर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट भाई आपने अपनी एक्टिविटी शो करनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर काम कर रहे हो तो दिखना जरूरी है। समझ आ रही है। आज मैं काम कर रहा हूँ इस मीटिंग की, मैं अच्छी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, तगड़ी सी फोन से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, मेरी तो एक्टिविटी हो रही है। कल मॉर्निंग जाऊंगा अपनी एक्टिविटी जिम की, वापस फोटो अपलोड कर दूंगा। सो मेरा काम तो हो रहा है ना, मैं एक्टिव दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। स्टेटस पे एक्टिव हूँ, बिजनेस के अंदर एक्टिव हूँ, ग्रुप्स के अंदर भी एक्टिव हूँ, हर जगह काम कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ। लेकिन अगर आपने काम करना, आपका रिजल्ट अच्छा कब निकलेगा, जब आप एक्टिव होगे। अच्छा कितने सारे लोग आज से एक्टिव रहेंगे, एक बार मैसेज करना, जल्दी से 2 टाइप कर दो, मेरे को पता चले कितने सारे लोगों को नींद आ रही है, पता चल जाएगा अभी है ना। इस मीटिंग में नियर अबाउट 22 पार्टिसिपेंट है, कितने लोगों को मैसेज आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देख लो 12, 50% रेशियो आ रही है भाई, 12%, 22 में से। बाकी ये पुकारू नाम, हाँ जी, सोगे ना, पता था भाई सोगे, ठीक है। और सब सो गए सर, सो गए भाई, रियलिटी में सो गए। अच्छा जिन लोगों के मैसेज नहीं आए, आप मीटिंग में हो या नहीं, मुझे एक चीज बताओ पहले तो। हाँ जी, ध्यान दो भाई मैसेज पे, ठीक है, जितना ज्यादा ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा माइंड में चीजें जाएगी भाई। क्लियर हो गया। सो आज के बाद जितनी भी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स है, हर जगह आपने एक्टिव रहना है, सोशल मीडिया हो गया, हर एक चीज में अगर एक्टिव रहोगे, यार क्या पता कब इंसान कहाँ से टपक जाए बिजनेस के अंदर, कोई आइडिया आपको, मुझे एक चीज बताओ। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे, अभी जैसे इस मीटिंग में मैं बताता हूँ, रिया बैठे ना, रिया ने जिंदगी में पहली बार काम शुरू किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। उस लड़की ने पहली बार पहले बंदे को मैसेज किया, उसी के डायरेक्ट में उसी का स्लॉट बुक हो गया, कितनी खुशी होती है, मुझे एक चीज बताओ, होती कि नहीं होती है। हाँ जी रिया, कहाँ पे बैठे हो रही है ना खुशी, हो रही है ना, हो रही है। श्वेता जी मीटिंग में ध्यान दे लो जी, बाद में बोलोगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा। अगर मीटिंग्स में बैठ रहे हो भाई, हेडफोन लगा के बैठा करो हमेशा, ये चीज का ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है, प्रतिभा जी कैमरा ऑन कर लो, रिया जी, ओके। अच्छा रिया जी एक चीज बताओ, कितनी खुशी फील हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग बेचारे पूरे दिन रात लगे पड़े हैं ना, वो फिर भी काम करे, वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे, और आपने इतना सा काम करके आपने जल्दी फटाफट रिजल्ट्स निकाल लिया, मीन्स कहने का मतलब क्या, परमात्मा आपको कहीं से भी दे सकता है, आप करो तो सही, शुरुआत तो करो। समझ आई। इसलिए एक्टिव रहना आज के बाद जरूरी है, अगर एक्टिव रहोगे जो दिखता है भाई वो बिकता है, अगर दिखना बंद कर दोगे तो नेचर भाई आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी, इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो आज के बाद ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप एक्टिव नहीं हो,
ठीक है, जो इंसान एक्टिव नहीं होगा उसको मैं कॉल कर दूंगा, भाई आपने ये मैसेज सीन करके छोड़ दिया, देख लेना। ठीक है, समझ आ गई। अब इस मीटिंग के एंड होगी, एंड होते आपका सबसे पहला काम क्या है? ग्रुप्स के अंदर पता चलना चाहिए कि भाई अपने मीटिंग्स अटेंड करी। वो चीज होती है भाई, क्या चीज होती है? आपकी एक्टिविटी। इस मीटिंग के अंदर 20 पार्टिसिपेंट बैठे हो, 20 लोग जब ग्रुप्स के अंदर मैसेज डालेंगे धड़ाधड़, का इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रुप के अंदर, मुझे एक चीज बताओ। आप लोगों की इमेज क्या बनेगी? जो लोग आज मीटिंग्स में नहीं थे वो क्या सोचेंगे? पता नहीं श्वेता जी ने क्या सीख लिया, पता नहीं लक्ष्मी मैम ने क्या बना लिए, क्या लिख दिया यहाँ पे, पता नहीं रिया आज क्या सीख के आ गई, ममता ने क्या लिख दिया। ये चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी जी? बताओ। जब आप एक्टिव शो करोगे। समझ आ रही? क्लियर हो गया? एंड सेकंड, अब अगर काम करना है तो काम करने के लिए भी आपके अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, कोई फायदा नहीं है भाई। ये काम एनर्जी का एक्साइटमेंट का काम है। फॉरएवर बिजनेस भाई एक्साइटमेंट का बिजनेस है। एक्साइटमेंट खत्म, बिजनेस खत्म, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलवेज आपने भाई एक्साइटमेंट रखनी है, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। आज मेरे को 3 से लेकर 4 दिन हो गए, मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख भी रहा हूँ और इस चीज को मैं कंटिन्यूसली मेंटेन रखूंगा। इतना मेरे को क्लियर है। अगर आपने अपने आप को अगर क्लियरली अगर पॉजिटिव रखना, आपने अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो कब तक करना पड़ेगा वो आपको खुद को भी नहीं पता। समझ आ रही? जैसे आज हमारे मैनेजर्स मैम है ना, क्या लगते हैं वो डेली बेसिस पे मोटिवेशन की कोई वीडियो देख? नहीं। उन्होंने अपने माइंड सेट के ऊपर काम किया, तगड़े तरीके से उन्होंने वो चीजें डेली बेसिस पे फॉलो करी, कि आज उन्हें जरूरत पड़ती है? मुझे एक चीज बताओ। नहीं ना। इसलिए हमारा सबसे पहला काम है क्या भाई? श्वेता जी समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर काम करना है, एक्साइटमेंट एनर्जी कूट कूट के अंदर भरी होनी चाहिए। सुबह सुबह ऐसा होना चाहिए आग तो आग लगा के छोड़ दूंगी ग्रुप्स के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, नाम गूंजेगा श्वेता नाम से, तब होता है भाई। समझ आ रही? ऐसे काम नहीं होता है। ठीक है, समझ आ रही है? मैं यहाँ पे प्रतिभा जी बैठे, वो अगर एक एक जोइनिंग्स भी डालेंगे ना, उनकी आंखों से आंसू निकलता, साथ में इमोजी भी निकलता है। मतलब वो इमोशंस है कि भी मैंने काम किया है। समझ आ रही? तो जब तक आपके अंदर से इमोशंस नहीं निकल रहे हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रही? अभी यहाँ पे जैसे इरम जी बैठे होंगे जिन्होंने बहुत टाइम बाद अपनी ज्वाइनिंग्स डाली, कैसा लग रहा है इरम जी? मजा आ रहा है? हाँ जी। मजा आया, फीलिंग आई कि हाँ यार कुछ करा है आज मैंने। तो ये चीजें करने से होगी भाई, फील करो इन चीजों को। समझ आ रही? अभी जैसे यहाँ पे प्रिंस आप बैठो, अगर आपकी अगर बंद हो जाए अगर ज्वाइनिंग्स होना, तो आपको कैसा फील होगा? मर जाएंगे ना। ऐसा लगेगा जैसे भाई गए काम से, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो भाई पहली चीज अपने अंदर एनर्जी रखनी है, एक्साइटमेंट भर भर के कूट कूट के आपके अंदर होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। सो पूजा जी फोकस ऑन योर ज्वाइनिंग्स। ठीक है, काम करने पे फोकस करना है। काम पूरे दिन लगे रहने से नहीं होता है, काम होता है एक्टिवली आप कितना काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ। फॉरएवर के 4 कोर के बारे में पता है? पहला रिक्रूटमेंट, ज्यादा से ज्यादा पर्सन को बिजनेस शेयर करो। दूसरा रिटेंशन, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनको टिकाए रखना है डे 2 डे 3 के अंदर। रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, उसके बाद में प्रोडक्टिविटी, तरीके से काम करना है, पूरे दिन लगे नहीं रहना पागलों की तरह। जो काम कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स के साथ करो। और उसके बाद में होती है डेवलपमेंट। जब आप सही ढंग से काम करोगे, इतने पर्सन आ रहे हैं, टिक कर रहे हैं, और आप लगातार काम कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, तो आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा, आपके डायरेक्ट में सीसी डलेगी। समझ आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एनर्जी एक्साइटमेंट रखना है गोपाल जी। समझ आ रही है? पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। मर नहीं गए भाई। क्या हो गया? हेलो, समझ आ रहा है गीता जी? कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। बहुत पूरी जिंदगी बड़ी है, करनी तो फॉरएवर ही है भाई। जिंदगी जब नाम कर दी एक बार, तो बार बार क्या सोचना है? क्लियर है? ठीक है, सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। डेली मोटिवेशंस अपने अंदर रखनी है, फोगट की नहीं, प्रॉपरली एक्टिविटी के साथ फॉरएवर के रिगार्डिंग। समझ आ रही है? ये नहीं होना चाहिए आज तो चक्के फट्टे चक दूंगा और थोड़ी देर बाद में आप सोते पड़े हो बेड के ऊपर, तो क्या फायदा? वो कौन सी मोटिवेशन है भाई? मोटिवेशन से वो होनी चाहिए, भाड़ में जाए सारी दुनिया, खाना बाद में खा लूंगी कोई दिक्कत नहीं, घर के काम बाद में हो जाएंगे, पहले काम ये करूं कि मेरा रिजल्ट निकले, मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। हाउस वाइफ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? वो 12 1 बजे तक सारे घर के काम करके फिर 1 बजे इन्विटेशन करने बैठते हो, लगता है फिर रिजल्ट आएगा? नहीं। 10 बजे इन्विटेशन करने बैठो, 12 बजे तक काम अपना इन्विटेशन कंप्लीट करके ज्वाइनिंग्स करो, दो दो ज्वाइनिंग्स करके घर के बाकी काम कर लो आफ्टरनून के अंदर आराम से, कोई लोड ही नहीं है। काम भी हो गया, माइंडसेट भी अच्छी जगह होगा। 1 बजे तक तो पक तो वैसे भी गए, एक दिन अभी गर्मी का मौसम है, 1 बजे तो हालत तो वैसे भी खराब हो जाती, होती नहीं होती पूजा जी? हाँ जी गीता जी। 1 बजे तक तो हालत तो वैसे भी खराब हो जाती है ना। उसके बाद आप जाते हैं मैं काम करूं, फिर कैसे पॉसिबल सर? अगर काम करना है 9 10 बजे तक नॉर्मली काम कंप्लीट कर लो, हो गया, इट्स ओके भाई। अभी मेरे को अपना काम करने दो। समझ आ रही है? फिर आप अगर आप काम करोगे, अपनी जॉइनिक्स डालोगे, तो मुझे एक चीज बताओ श्वेता जी, कभी आपको आलस आएगा? बताओ। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है? 1 बजे तक तो अत्ता पता ही नहीं है कहाँ पे। 1 बजे के बाद फिर
नींद आ रही है या इधर से इन्विटेशंस करोगे, क्या करोगे? नहीं। तो जो एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है वो मॉर्निंग टाइम ज्यादा होती है। आपका जो प्रीसियस टाइम है वो सही जगह आपने क्या करना है जी, देना है। समझ आई मेरी बात? तो एनर्जी एक्साइटमेंट कूट कूट के भर के रखनी है, करना है मतलब करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, डेली मोटिवेशन के साथ। ठीक है, और सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अगर आप छोटी सी भी चीज जीत रहे हो, अगर आपने अपने डायरेक्ट में 2C से अगर एक स्लॉट बुक भी करा है ना, अपने आप को भी कंधे पे रख के शाबाशी देनी है, भाई तूने कुछ करा है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? अगर ज्वाइनिंग्स हो रही है, अब शाबाशी देने के लिए और तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा भाई, आपके घर वाले तो देंगे नहीं, वो तो मजे ले रहे हैं आपके। तो आपने क्या करना है, अपने आप के ऊपर अपने कंधे पे हाथ रख के क्या बोलना है, शाबाश कुछ करा है आपने। समझ आ रही? करोगे कल से श्वेता जी? बताओ, ज्वाइनिंग्स होगी तो क्या करोगे सबसे पहले? कैसे दोगे शाबाशी, बताना एक बार। क्या बात है। अच्छा एक बात देना, सभी लोग जो लोग फॉरएवर के अंदर हैं, है ना, एक बार अपने आप को शाबाशी देना। देना, ठीक है। मैं भी देखूं कितने सारे लोग अपने आप को 1 मिनट रुकना है ना। जस्ट वेट, मैं एक बार स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। जस्ट वेट। कहाँ पे गए? जस्ट वेट करना भाई। देखता हूँ शाबाशी अपने आप को कितने लोग अच्छे से देते हैं। ठीक है। जस्ट वेट, जस्ट वेट, वेट 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 वेट। अच्छा स्क्रीन बंद होगी, ठीक है। अच्छा एक बार देना, देखा शाबाशी। बस एक बार स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, सभी लोग अपने आप को दिख रहे हो? अच्छा सभी लोग दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, अपने आप को दिख रहे हो? दो फिर शाबाशी, जल्दी से। तीसरा हमने कुछ बड़ा करा है। दो भाई शाबाशी तगड़े तरीके से। कि शाबाश बेटा, तो फॉरएवर के अंदर है। करो, कर लो भाई। सत्या, नहीं कर रहे तो ऊपर वाला तथास्तु। कोई ना बेटा, तेरे अंदर धोखा ही होगा, फिर देख लेना, फिर कुछ नहीं होना है। अपने आप को एक्साइटली इतना तो करो कम से कम खुद के लिए। किसी और के लिए करना है मुझे इतना सा बताओ? किसी और के लिए करना है क्या? हाँ जी, गीता जी बड़े खुश हो रहे हैं, मजा आया गीता जी अपने आप को शाबाशी देके। तो अगर काम करोगे तो आपके सीनियर्स आपको कितना अप्रिसिएट करेंगे, आप खुद सोच के देखो। अब जो इंसान हंस रहा है वो स्क्रीन के अंदर कितना खुश दिख रहा है, कितना मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? समझ आ रही है? तो बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जितने ज्यादा हैप्पी रहोगे उतनी ज्यादा आपका काम इंक्रीज होगा। सो हैप्पी रहना ऑलवेज, कभी भी दुखी होकर नहीं बैठना है। अभी मीटिंग्स बहुत बाकी पड़ी है। अब मिलेगा सारा रोड मैप नेक्स्ट स्लाइड से। अब रेडी रहना, लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जस्ट वेट करो 1 मिनट। ओके। 1 मिनट मेरे को ना स्क्रीन शेयर बंद करने दो, फिर मैं वापस नए सिरे से करता हूँ, ठीक है। ओके। सो अभी भाई आगे की चीजें बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी? हो रही है ना शेयर? ठीक है। सो इसके बाद में सेकंड से अपने अंदर क्या रखनी है भाई, एनर्जी एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें हमेशा रखनी है, ठीक है। इंस्पायर योर टीम। अगर आप चाहते हो भाई मेरी टीम, जैसे आज मान के चलो आपकी जिन भी पर्सन की एक एक लेके दो दो पर्सन की टीम है, अगर आप चाहते हो मेरी टीम अच्छे से काम करे, तो पहले सबसे पहले भाई आपने खुद करना पड़ेगा। हो सकता है आज आपकी टीम ब्रेक हो रही है, इसका रीजन क्या है? आप नहीं कर रहे हो तभी वो टीम ब्रेक हो रही है। सही बात है सत्या? अगर मान के चलो अगर आपने 4 CC करी, क्या लगता है आपकी टीम के अंदर जो पर्सन है वो बाहर हो सकता है? बताओ। हाँ जी अंशिका जी, अगर मान के चलो आपने काम करा, आपने 4 CC डाली, लगता है आपका कोई पर्सन से वो पीछे हो सकता है? जस्ट वेट करना, एक सेकेंड है ना। स्लाइड्स मेरे को वापस शो करने दो। इट्स टेक थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना। जस्ट वेट गाइस। जस्ट वेट गाइस। ओके। तो अभी मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी दूंगा मैं आपको प्रॉपरली एक्शन प्लान, ठीक है। अब बड़ी ध्यान से समझना एक्शन प्लान अच्छे से, ठीक है ना। कोई पर्सन भाई मिस्टेक मत करना। अभी जो भी 10 मिनट की मीटिंग बची है, वो 10 मिनट की मीटिंग भाई अच्छे से समझ लेना, ठीक है।
ओके। अभी सवेरे हो रही है ना? प्रिंस स्क्रीन दिख रही है? सत्या? ठीक है। सो अभी हमारे जो नेक्स्ट जो 30 डेज का प्लान रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, उन सारी चीजों को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। वेट गाइस, वेट 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 वेट। हम थोड़ा आगे जा चुके हैं, एक बार वापस पीछे आते हैं। ठीक है। तो अभी नॉर्मली हमारा जो नेक्स्ट 30 डेज का जो प्लान रहेगा वो किस तरीके से रहता है। अब हम आते हैं उन चीजों के ऊपर। ठीक है, कि अभी हमें करना क्या है इन 30 डेज के अंदर, उन चीजों को बड़े ध्यान से समझो पहले तो। ठीक है। सो पहली चीज तो नॉन नेगोशिएबल टारगेट। आपका जो टारगेट है, नॉन नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ये ऐसी चीज है भाई जो करनी ही करनी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नेगोशिएबल का मतलब ऐसी चीज जो इग्नोर करने के लायक नहीं होती, और नॉन नेगोशिएबल किसी भी कंडीशंस में इग्नोर होनी नहीं चाहिए। वो आती है नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना। समझिए मेरी बात। आपका पहला टारगेट क्या है भाई? कंप्लीट योर 4 सीसी इन एच एंड एवरी कंडीशंस। किसी भी कंडीशंस में धरती आसमान चाहिए एक हो जाए, आपने अपनी क्या करनी है जी? 4 सीसी आपने कंप्लीट करनी करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। समझ आ रही है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? अब जो बाकी रिमेनिंग जो डेज बचे, ठीक है, 15 नहीं भाई 30, यहाँ पे 15 लिखा है, 50 के भरोसे मत रह जाना। 15 दिन नहीं है भाई, अभी आपके पास है जस्ट ओनली फॉर 13 दिन। कौन कौन से, बड़े ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ। अभी नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपने पहली तो अपनी डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? 3 स्लाइड और बची। इन 3 स्लाइड में आपकी पूरी की पूरी आपके 13 दिन मैटर करेंगे कि आपने क्या करा क्या नहीं करा। ये चीज का ध्यान रखना। डेली एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट 13 डेज, 15 नहीं है भाई। समझ आ रही है? झटका देने के लिए आपको 15 दिन लगे हैं। ठीक है, अगर आप सोचते रहे जो है अभी 15 है, 15 नहीं भाई 13 दिन है आपके पास, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या चीज है? अगर आप नेक्स्ट 13 डेज के अंदर अगर आपने एक्टिविटी ये कर ली, आप डेफिनेटली डेली बेसिस पे रिजल्ट निकालोगे। पहली चीज, मॉर्निंग उठते क्या करना है? कॉलिंग टू योर अपलायंस। आपने अपनी अपलायंस से क्या करनी है जी? बातचीत करनी है। ठीक है। अपलाइन से बातचीत प्लस मैनेजर मैम से। मैनेजर अपलाइन से भी आपकी बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे। अब ऐसा नहीं उनका कॉल सामने से आएगा, ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो अभी बैठे हैं कि हमारे को सामने से कॉल है, एक बार हैंडल करना। ऐसे कोई पर्सन यहाँ पे बैठे हो जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारे पास सामने से कॉल है कोई जो ये सोच रहा हूँ? इस गलत फहमी में मत रहना भाई। समझ आ रही? काम हमें करना है, वो तो ऑलरेडी मैनेजर्स हैं भाई। अभी हमारी बारी है, हमें अभी जरूरत है। कॉल हमें खुद करना, ना कि किसी और ने करना। समझ आ गया रम जी? कभी भी भरोसे नहीं रहना है कि भाई सीनियर्स का कॉल आ जाए, मैम तो बिजी होंगे, सर बिजी होंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है भाई। आपका काम क्या है? खून चूसना, छोड़ना ही नहीं है फ्री, 1 मिनट भी, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। समझ आ रही? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरी बात? पूजा जी समझ आ रहा है? चाहे कुछ भी हो चाहे नहीं हो, अगर आपके पास मान के चलो कोई काम नहीं है, आपका काम क्या है? डेली बेसिस पे कॉल नहीं करना। कॉल तो करना ही करना है। नहीं करने वाली आदत छोड़ दो। काम है चाहे नहीं, फिर भी कॉल कर दो। बोल दो सर मैंने तो ऐसे कॉल कर दिया, काम कुछ नहीं था लेकिन मेरी ड्यूटी थी मैं आपको कॉल करूं, मैंने आपको कॉल किया। अरे भाई अगर काम नहीं भी है तो काम ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ट्राई तो करो। सो आपने डेली एक्टिविटी क्या रहेगी इन 15 दिन के अंदर, जो भी 13 दिन बचे इसमें डेली एक्टिविटी क्या है? कॉलिंग टू योर अपलाइंस। अपलाइंस से डेली बेसिस पे बातचीत करनी है अंकित जी। मैनेजर अपलाइंस या सीनियर अपलाइंस से आपकी बात होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्लान योर होल डे। आपका जितना भी ऑल डे, उस ऑल डे को आपने क्या करना है? प्लान करना है, यानी कि टू डू लिस्ट आपने अपनी प्रॉपरली रेडी करनी है। अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लो प्रॉपरली कि भाई आज के दिन के अंदर मेरे को करना है क्या। ठीक है, इन्विटेशंस कितनी करनी है, कॉलिंग्स कितनी करनी है, नंबर्स कितने हैं, लीड कैसे निकालनी है, सारी चीजें अच्छे से लिख लो। श्वेता जी लिख लेना। ये इन 13 दिन में मैं आपसे कल मॉर्निंग में उठते में कॉल आएगा सबसे पहले आपके ही पास, और मैं आपसे पूछूंगा आज के दिन का टारगेट्स का आपका। ठीक है, इन बाकी के 13 दिन में 4 सीसी होनी चाहिए आपकी, किसी भी कंडीशंस में, चाहे धरती आसमान एक हो जाए। 4 सीसी डाल के पे आउट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपकी 2% की टीम होनी चाहिए, उससे नेक्स्ट मंथ अगस्त के अंदर भाई 2% की टीम आपने इस महीने बनाई, जुलाई के अंदर फिर 4 सीसी डालो, 4% की टीम हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अगस्त महीने में अपने 4 और 5 लोग हो गए, पांचों लोग मिलकर 2-2 सीसी डालो, 10 सीसी पे सुपरवाइजर हो जाएगा। बिना किसी मतलब ज्यादा कोई सोचना, कुछ नहीं करना, बिना ओवर थिंकिंग आप ये चीज आराम से कर सकते हो। समझिए मेरी बात? ठीक है, तो आपने एवरी पूरे के पूरे दिन को आपने क्या करना है? प्लान करना है। ठीक है, राइट डेली एक्टिविटी इन डायरी।
आप जो डेली बेसिस पे जो करने वाले हो, आपकी जितनी भी एक्टिविटी पूरे दिन की रहेगी, किसी पर्सन से बातचीत करना, मैम से बात करना, सीनियर से बात करवाना, किसी नोवस की कॉन्फ्रेंस करवाना, जो भी चीजें करनी है, कॉलिंग्स करना, सारी चीजें जितनी भी एक्टिविटी वो क्या करनी है भाई, आपने अपनी डायरी के अंदर लिखनी है। ठीक है। वर्क थॉट आउट द डे। समझ आ रही? दिन को सोच समझ के अच्छे से काम करना है। बेवकूफों वाला काम नहीं करना है। कौन सा काम जरूरी है कौन सा नहीं, कोई अत्ता पत्ता ही नहीं है। पूरे दिन लगे पड़े तो भाई उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना। सोच समझ के, थॉट पूरे अच्छे से सोच समझ के हर एक चीज के अंदर एक्शन लेने हैं। समझ आ रही? ये नहीं लगे पड़े हैं, सर ने बोला था डीएम्स करने को कर दिए, अब किन लोगों को कर रहे हैं वो आइडिया ही नहीं है, तो क्या फायदा। समझ आ रही? सोच समझ के अच्छे से काम करना। क्लियर है? उसके बाद में इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ग्रुप हाइप, ये चीजें तो डेली बेसिस पे आपकी क्या एक्टिविटी करनी, डेली काम करना, कॉलिंग्स करना, इनविटेशंस करना, ये डेली हैबिट है भाई, ये काम करने हैं। अगर नहीं करोगे तो सीसी नहीं डल सकती, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्लियर हो गया? किन किन लोगों को इतना समझ आ गया, बताना मेरे को एक बार। आ गया? पक्का श्योर हो? 100%? अच्छा, अगर एक चीज बताओ आप सभी लोग मेरे को, है ना, आपके पास सभी लोगों के पास चैट बॉक्स है। आप चैट बॉक्स के अंदर मेरे को आप एक चीज बताओ। अगर आपने अगले महीने, अगर आपको 15 से लेके 20 हजार रुपए कमाने, मान के चलो आपके घर वाले है ना, आपके घर वाले हैं, ठीक है। अगर आपके घर वालों को अगर आपने खुश करना है तो इस महीने आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने अपने घर वालों को खुश करना है, पहली चीज तो आप यहाँ पे आए क्यों, काम करना आए हो ना, पैसा कमाना आए हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने अपने घर वालों को खुश रखना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? आप चाहोगे सर हमारे घर वालों के फेस पे खुशी हो, सब चेहरा हो, ठीक है, उनका चेहरा हंसता खिलता रहे, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? इन 13 दिन में आपने क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने बताया भी क्या करना पड़ेगा। आपके माँ बाप आपसे खुश हो, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ज्वाइनिंग एट स्लॉट, शाबाश, बिल्कुल ओके। और आपके घर वाले कैसे खुश होंगे भाई आपसे, आपके हस्बैंड कैसे खुश होंगे बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। आपके मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर घर वाले कैसे खुश होंगे जल्दी, 3 लोगों के मैसेज आए हैं भाई, बाकी के पता चल रहा है ना कितने एक्टिव हो। खुद को प्रूव करना पड़ेगा। ओके। और पे आउट से ओके, काम, पे आउट, काम, ओके। और बाकी बाकी बाकी, सीधा सा भाई एक ही फंडा है, पैसा। समझ आ रही? और पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप डेली एक्टिविटी, श्वेता चौधरी जी सर ज्वाइनिंग को स्लॉट करवाएंगे, अगर मान के चलो आपने 10 ज्वाइनिंग करवा दी, अगर आपका पे आउट नहीं आया, आपके हस्बैंड खुश हो जाएंगे कि शाबाश श्वेता जी आपने बहुत अच्छा काम किया? नहीं ना, पैसा। समझ आ रही है? पैसा। हो सकता है एक ज्वाइनिंग करवा के आप 2 सीसी करवा लो, तो एक ज्वाइनिंग से अगर आपने 2 सीसी निकलवानी है ना, तो डियर उसके लिए एफर्ट आपने अच्छे से करना। समझ आ रही? और अगर आप चाहते हो सर मैं अच्छा रिजल्ट निकालूं, उसके लिए भाई ट्रैकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने अपनी सबसे पहली चीज पे ट्रैकिंग अपने डेली बेसिस पे करनी है, अगर आपने अच्छा रिजल्ट निकालना है तो। कितनी कॉलिंग्स करी, इनविटेशंस कितनी हुई, पीपीटी कितनी हुई, कितने सारे लोग डे 1 के ट्रेनिंग्स में बैठे, कितने सारे लोगों का फॉलोअप हुआ, फॉर्म फिलअप मतलब स्लॉट बुक कितने के हुए, ठीक है, और कितने सारे नोवो से कितने सारे लोगों ने 2 सीसी प्लान करी। ये आपकी डेली बेसिस पे भाई आपकी एक क्या होनी चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए। ये एक डायरी के अंदर आपने भाई, आप चाहते हो तो इस चीज का भाई आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। आपने ऊपर लिख दिया और इसके नीचे आपने प्रॉपरली कॉलम बना दिया, और यहाँ पे आप इधर आप 900 के ना, मतलब 900 के आप नंबर लिखते गए, आज आपने दिन के अंदर भाई इतनी कॉलिंग करी, ठीक है, इतनी आपके पास कॉल ट्रैकिंग आपने निकाली, आज मेरे पास भाई इतने नंबर थे, इनविटेशन आपने भाई यहाँ पे नीचे लिख दिया, आज 2 तारीख थी, यहाँ पे आपने तारीख लिख दी 1 2 3 4 इस तरीके से इस साइड, और इधर आपने नंबर लिख दिया, आज मेरे पास भाई 20 नंबर थे, इनविटेशन कितनी करी, 18, कितने लोग आपके ट्रेनिंग में बैठे, 4, फॉलोअप कितने लोगों को हुआ, 2 का, फॉर्म फिलअप कितने लोग हुए, मतलब स्लॉट बुक कितने हुए, 1, नोवस 1, क्लोजिंग 0, 1 हो भी सकती नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास पूरे दिन की और मंथ की आपके पास ट्रैकिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ? रहेगी ना। तो ट्रैकिंग का आपने खास तौर से ध्यान रखना भाई, जिन लोगों के पास ट्रैकिंग से नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, ट्रैकिंग इज भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना। अब करना क्या है भाई, अब बारी आती है एक्शन प्लान की, अब बड़े ध्यान से समझना भाई, एक लास्ट स्लाइड और बची है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इन 13 दिन के अंदर मेरी 4 सीसी हो, इसके लिए आपने सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे 25 इन्विटेशन, नियर अबाउट 25 कॉलिंग मिनिमम। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जी, कोई ये मत सोचना कि ओहो 25 कॉलिंग कर ली, अरे बाप रे पता नहीं क्या ही कर लिया, पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया आज तो, ऐसा किसी ने सोचा आज के दिन में? अच्छा आज के दिन में किसी ने 4 5 10 कॉलिंग करी हो, किसी ने ये सोचा ओहो मजा आ गया आज मैंने 10 कॉलिंग कर ली? हाँ जी। और जो लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे होंगे, कुछ लोग जो 4 इन्विटेशन करके एक ज्वाइनिंग करवा ले तो अपने आपको महान पुरुष समझते हैं, आप बहुत बड़े धोखे के अंदर हो भाई, आप रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, ये चीज का ध्यान रखना।
अगर आपने रिजल्ट निकालना है ना, ज्वाइनिंग से एक हो चाहे 10 होए, कॉलिंग तो 25 होनी तो होनी चाहिए। वो चीज का फायदा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन बैठे होंगे, चलो मेरे को नहीं पता, वो अपने आप को उनको फील हो रहा होगा कि हाँ सर बात तो हमारे ऊपर आ रही, मीन्स 4 इनविटेशंस करके अगर आपने एक ज्वाइनिंग्स करवा ली, अगर आप खुश हो रहे हो, कोई फायदा नहीं भाई उस चीज का। तभी तो रिजल्ट नहीं निकल रहा। अगर रिजल्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 25 मिनिमम कॉलिंग्स करनी तो करनी करनी। अच्छा, ये मिनिमम 25 कॉलिंग करने वाले कौन कौन है, एक बार करना मैसेज। 7 टाइप करना भाई, 7 है, 7 टाइप करना, एक बार देखें कौन कौन है। कि हाँ सर समझ में तो आ रहा है, अगर इस तरीके से कर लिया, अगर एक चीज सोच के देखो, अगर 25 इन्विटेशंस कर रहे हो, तो 25 इन्विटेशंस करोगे तो कितने सारे लोग ट्रेंडिंग में बैठेंगे, सोच लो एक दिन में। अभी डेली बेसिस पे इन्विटेशंस कितनी करते हो, 4 5 कॉलिंग करते हो, फिर भी आप 2 पर्सन रेडी करते हो, अगर आपने 25 इन्विटेशंस कर दी, कितने लोग बैठेंगे आप खुद सोच के देख लो। ठीक है, अच्छा जिन लोगों के मैसेज आया है 7 7 7 7, बाकी के, बाकी लोगों को क्या हो गया भाई? फिर अटक गए, फिर सो गए, इतने जल्दी? एनर्जी एक्साइटमेंट का है भाई, फॉरएवर बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है। ये चीज का ध्यान दो। और अगर आप जिस मैसेज को आप टाइप कर रहे हो ना, आप वो स्लाइड भाई बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ये चीज का ध्यान रखना। और जहां पे आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं ना, आपका दिमाग आधा एक्टिव है, इस चीज का ध्यान दो। समझ आ रही? तो अगर आप चाहते हो सर मेरी 4 सीसी हो, रिमेनिंग 30 डेज के अंदर 25 इन्विटेशंस करनी है, अगर आप 25 इन्विटेशंस कर रहे हो, 5 लोग आपके बूट कैंप में बैठने चाहिए। ज्वाइनिंग्स होगी यहाँ पे भाई कम से कम 9 या 10, ये चीज का ध्यान रखना। हाई भी हो सकती है, लेकिन आपने मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 5 पर्सन बूट कैंप में बिठाने ही बिठाने थे, जो मर्जी हो जाए। और बूट कैंप में अगर 5 पर्सन है ना, आफ्टर मीटिंग भाई 3 लोगों के फॉलोअप आपने मिनिमम लेने ही लेने थे, कुछ भी हो सकता है 2 लोग भाग भी जाए बीच में से सेशन छोड़ के। हाँ ये तो फॉरएवर है, मैंने देखी थी, हालांकि फॉरएवर वाले तो पहले ही बाहर निकल जाएंगे। बट इसमें से भी कुछ पर्सन ऐसे होंगे, सर नेटवर्क इश्यू था, सर मेरे तो घर पे काम हो गया, इमरजेंसी हो गया। सत्या समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सत्या, काम पे ध्यान है आपका, मीटिंग्स में ध्यान दो भाई, साइड में बाद में, है ना? क्लियर हो रहा है? समझ आया? अगर इन रिमेनिंग, अगर इतने दिन में अगर आपने 4 सीसी करनी तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिभागी समझ आ गया? डेली 25 इन्विटेशन, 5 लोगों को ज्वाइनिंग्स करवा के बूट कैंप्स के अंदर बिठाना। 5 में से टारगेट 5 के 5 नोस तो आगे नहीं जाएंगे भाई, रेशियो निकलती है, इस चीज का ध्यान रखना। समझ आ रही है? इन्विटेशन करोगे, सीरियस इंसान आपको एक ही मिलेगा। कहने का मतलब आपने 25 इन्विटेशन करी आज के बूट कैंप के अंदर, मान के चलो कल डे 1 है, समझ आ रही? कल डे 1 है, आपने 25 इन्विटेशन करी, 5 लोग आपने बूट कैंप के अंदर बिठा दिए, 7 से लेकर 8% आपने रेडी की, ज्वाइनिंग्स करवाई। दम लगाना पड़ेगा भाई, जोर लगाना पड़ेगा, 2 4 ज्वाइनिंग्स तो टाइम पास है, रियली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हो तो 5% बूटके में बिठाओ, 5% बूटके में बिठाने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए भी 3 लोगों का फॉलोअप लेना ही लेना है। 2 चाहे उड़ जाए कोई चक्कर नहीं है, 5 है तो अच्छी बात है, लेकिन 3 तो पर्सन रोकने ही रोकने हैं। अगर 3 लोग अगर आपके डे 2 में एंट्री ले रहे हैं, क्या आपके डायरेक्ट में एक नोवस इन फ्रंट ऑफ यू, अगर 3 लोगों का फॉलोअप लोगे तो डे 2 के अंदर क्या होगा, 1 नोवस इन फ्रंट ऑफ यू, मीन्स आपका स्लॉट बुक डन है भाई यहां से आपका। अगर 3 नोवस अगर आपके डे 2 में, क्या एक स्लॉट बुक नहीं होगा? हाँ जी प्रतिभा जी, हाँ जी गीता जी, अंजू जी बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो अगर आप ये चीज अगर चाहते हो, तो भाई ये चीज करना शुरू कर दो, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, जब तक चाहोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तो भाई कुछ नहीं होना, चीज का ध्यान रखना। अच्छा ममता जी समझ आ रहा है कुछ? आपका काफी टाइप से कैमरा ऑफ है, आप मुझे एक बार मैसेज करोगे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता चल गया? अच्छा कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोलेगा सुबह उठते ही, सर काम क्या करना सर मेरे को पता नहीं है। अब 25 लीड कहाँ से आएगी? 5 तरीके मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 25 लीड्स कहाँ से आएगी? पहला फ्रेंड सर्कल्स, फ्रेंड सर्कल्स कभी खत्म नहीं होता भाई। समझ आ रही? आगे से आगे रिश्ते निकालते जाओ। मान के चलो यहाँ पे अंकित जी बैठे होंगे या प्रतिभा जी आप बैठे हो, सोचोगे सर मेरी तो कोई है ही नहीं, मैं तो किसी को जानती नहीं। ओके, आप एक चीज सोच के देखो, प्रतिभा जी मान के चलो आपकी चाचा की लड़की है, अच्छा आपकी चाचा की लड़की के थ्रू आप कितने सारे लोगों को जानते हो? चाचा की लड़की की कोई कॉलेज की फ्रेंड होगी, चाचा की लड़की की मामा की लड़की होगी, जानते हो कि नहीं जानते हो, बताना मेरे को। अब आपने क्या करना है, एक एक पर्सन को पॉइंट ऑफ व्यू करना है। लक्ष्मी जी समझ आ रहा है? गीता जी आप सोच रहे होंगे, अच्छा एक चीज बताओ गीता जी, आपकी कंपनी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने काम बताया और उन लोगों ने आपको मना कर दिया है। आपकी कंपनी के अंदर आपकी फ्रेंड है, उसको उठाओ। सोचो इस फ्रेंड के आप कितने लोगों को जानते हो। आपकी कोई फ्रेंड है, मान के चलो आप गीता हो, कोई पूजा नाम की आपकी फ्रेंड है, आपकी कंपनी में जॉब करती है, ये सोचो पूजा की वजह से आप कितने सारे लोगों को जानते हो। पूजा के हस्बैंड को जानते हो, पूजा के भाई को जानते हो आप,
ठीक है, पूजा के पापा को जानते हो, ठीक है, पूजा के इधर रिलेशन में पूजा की फ्रेंड को भी आप जानते हो, अच्छा ये पूजा की फ्रेंड, अच्छा ये पूजा की मामा की लड़की है, अच्छा ये पूजा की मौसी की लड़की, क्या आप जानते नहीं हो? बताओ। हाँ जी गीता जी, जानते हो नहीं जानते हो? जब जानते हो ना, तो वो फ्रेंड सर्कल की लिस्ट ही तो है, और क्या है। अगेन लिस्ट रेडी कर लो भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक एक बंदे को याद करके डेली बेसिस पे हो। उसके ऊपर भाई आपने पूरी की पूरी वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी आती है ना। आप देखते हो ना टीवीज के अंदर एड देखते हो, आप रील्स के अंदर एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी। एक एक बंदे की बैठ के कुंडली बनाओ, समझ आ रही है, बंदे का नाम लिखो सबसे ऊपर ऐसे। आपने नाम लिखा, अच्छा इसका ये नाम है सत्या, मान के चलो आपकी कोई कॉलेज का, मान के चलो आपके रिलेशन में आपके भैया है जो कॉलेज के अंदर लगे थे, जिनका जो भी कोई कैफे वगैरह कोई जो भी उनका साइबर है। आप देखो भाई, उस भाई को नाम लिखो यहाँ पे। अच्छा इस भाई के कितने लोगों को आप थ्रू आप जानते हो, बताओ। जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ सत्या, जानते हो? क्या उन लोगों के बारे में कभी आपने सोचा? मान के चलो अंकित जी आपकी मौसी की लड़की है, अभी तक तो मौसी की लड़की का नाम लिखा था। अच्छा मौसी की लड़की के आगे बुआ के लड़के, उसके मामा के लड़के कितने हैं? कभी वो सोचा आपने? क्या उनको आप जानते नहीं हो? जानते हो। अच्छा मौसी की लड़की के चाचा के लड़के लड़कियां भी तो होंगे, क्या उनको नहीं जानते आप? अच्छा मौसी की जो आपकी लड़की है, उसकी कोई भाभी भी तो होगी, क्या उनको नहीं जानते आप? उनकी भी तो आगे कोई और मौसी होगी, क्या उनको नहीं जानते? बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो, सच्ची सच्ची बताना। जानते हो, आहा क्या मुस्कुराहट है ना। जान गए ना। तो उन लोगों को लिखेगा कौन भाई? वो आपकी ड्यूटी है लिखना। अगर आप उन लोगों को मैसेज करोगे, क्या आपको गलत समझेंगे? वो बोलेंगे अरे अंकित जी का मैसेज आया, यार इनको तो मैंने कहीं देखा है। सोच के देख लो भाई। आप क्या सोचोगे? अच्छा सबसे बड़ी पता है हैरानी की बात यह है, मैं बहुत ज्यादा आज की मीटिंग से खुश हूँ। मीटिंग की शुरुआत में 22 लोग थे, अभी तक के अभी 22 लोग बैठे हैं। रियलिटी। सच्ची में आप काम करना चाहते हो, इतने सारे लोग, हाँ जी। इतने ज्यादा एक्साइटेड हो 13 दिन के लिए? ठीक है, ये मीटिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी भाई आपके लिए, इस चीज का ध्यान रखना। मुझे से समझ आ रहा है। मान के चलो आपकी कोई फ्रेंड है लक्षिता, अब लक्षिता की वजह से आप कितने सारे लोगों को जानते हो? नहीं जानते। अच्छा मान के चलो आपके मामा जी है, ठीक है। अच्छा मान के चलो आपकी कोई पास की रिलेशन की कोई लड़की है, जिससे आप कभी भी, या मान के चलो आपकी कॉलेज की लड़की है, कॉलेज की कोई फ्रेंड, क्या कॉलेज की फ्रेंड के थ्रू आप नहीं जानते? अच्छा ये इसका भाई है, अच्छा अच्छा ये इसके मम्मा है, नहीं जानते? झूठ मत बोलो, सब पता है मेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर इस मीटिंग में मैंने जितने भी लाए सारे लोगों से पूछो, सबने ऐसे ऐसे हाँ करा, आप ना करने से यही तो वजह है। यही दिमाग लगाना है। समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो पहली चीज समझ आ गया भाई, क्या करना है डेली बेसिस पे, डेली एक्टिविटी समझ आ गई, डेली कॉलिंग्स करना, कितनी 25 कॉलिंग, 5 लोगों को डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स में बिठाना ही बिठाना है। 3 फॉलोअप, यानी कि 3 लोगों का फॉलोअप होना भाई, डे 1 खत्म होते ही 3 लोग तो मिनिमम पूरे प्योर सेफ बचने चाहिए आपके पास, नहीं बच रहे तो ज्यादा काम करो। ठीक है। और उसके बाद एक नोट्स का स्लॉट बुक डे 2 के अंदर होना चाहिए उन 3 लोगों में से। समझ आ गया सत्या? मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन रिजल्ट भी आना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना समझ आ गया? डेली 25 इन्विटेशंस करना, 5 लोग पीपीटी में बिठाना, 3 लोगों को फॉलो और एक का चीज। अब इतना समझ आ गया क्या करना है? जो आपके 13 दिन बाकी बचे वो चैलेंज लेना। अब ये तो एक्शन प्लान था, अब चैलेंज। 25 इन्विटेशन डेली करूंगा, डेली कमेंटमेंट, ये चीजें ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है, हेलो दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है? डेली कमेंटमेंट है भाई। सेम स्लाइड में क्यों दिखा रहा हूं? यहाँ पे 13 दिन का चैलेंज लेना पड़ेगा अपने। समझ आ रही है? सीना ठोके भाई दीवार के ऊपर अपने चिपकाना पड़ेगा ये चीज। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंटमेंट लिख लो भाई, ये चीज आप लिख चुके हो ऑलरेडी। क्या करना है इन दिन के अंदर? 25 इन्विटेशन डेली, 5 पीपीटी, 5 बूट कैंप के अंदर आपके पर्सन बैठने चाहिए। अगर 5 लोग बूट कैंप में बैठ रहे हैं तो 3 फॉलोअप निकालने। अगर 3 फॉलोअप निकल गए तो एक पर्सन का स्लॉट बुक करवाना ही करवाना है, एक नोट्स तो अच्छा निकालना ही निकालना है। और उसके बाद में डेली बेसिस पे ट्रैकिंग फॉलोअप, वो सारी चीजें तो टाइम टू टाइम लेंगे, और सीनियर को देनी भी, बात करवानी, वो सारी चीजें करनी करनी। ये है भाई चैलेंज। अच्छा एक चीज बताओ, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो चैलेंज लेते हैं, सर धरती आसमान चाहिए एक हो जाए, हम चैलेंज लेते हैं सर, करेंगे ही करेंगे। जो करने वाले हैं वो भाई नो टाइप कर दो जल्दी से। जो करने वाले हैं, सर जो मर्जी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, सर होके ही रहेगा, नो टाइप कर दो। मीटिंग का टाइम हो गया है, कितने सारे लोग खुश हो रहे हैं। तो स्लाइड्स कंप्लीट हो गई, मजा आ गया ना। चलो भाई, पहली चीज तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी तक बैठे हो। ठीक है। ओके। जस्ट वेट करना एक मिनट।
ओके। ठीक है। जस्ट वेट। अच्छा मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बड़े ध्यान से समझना सारी चीजें। ठीक है, फिर मत बोलना। ठीक है। अगर कोई अच्छा नहीं है तो भी मेरे को नहीं पता है, बता देना। जो हंसेगा नहीं फिर मेरे को मत बोलना सर मैं हंसा नहीं था, सर मैं उदास आ गया। अच्छे से हंस लेना भाई, वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्लियर है। सो जस्ट वेट। क्या बात है। मतलब जब फोटो की बात है तब तो सारे लोग हंसते हैं, तो फिर दिन में आप दुखी क्यों रहते हैं, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ जी। ये बताइए, जब फोटो की बारी आ रही है तब आप सारे लोग बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाँ जी। ओके। ठीक है। समझ आ गया इतना? कितने सारे लोगों को यहाँ तक समझ आ चुके हैं, मुझे एक बार बता दो। चक दोगे फट्टे? है एनर्जी थोड़ी बहुत या नहीं है? बता दो एक बार कि हाँ सर है। रियलिटी में। ठीक है भाई, एक चीज बता देता हूँ। अगर किसी भी चीज को करना है ना, तो स्टार्टिंग के 4 से लेके 5 दिन आपके बहुत हार्ड होंगे। समझ आ रही? मैंने अभी आपको बताया रिसेंटली, जैसे मैंने जिम ज्वाइन करा था, मेरा पूरा एक हाथ है ना इतना टाइट, आई थिंक आप सभी को दिख भी रहा होगा कितना सूजन है। समझ आ रही? लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली रहना है, मतलब रहना है भाई। ठीक है, पहले चीज अपने आप के ऊपर काम करना है। अगर आपने अपने माइंड के ऊपर काम किया, आप पूरे दिन एक्टिव रहोगे। समझ आ रही? पूरे दिन में आराम से मैं काम करता हूँ, कोई माइंड में कोई फालतू के एक्सक्यूज नहीं आते। ठीक है। और मेरे को अच्छी अच्छी एडवाइस वैसे अक्षय जी देते भी है ना। ठीक है सर ऐसा कर लो सर, कम दर्द होगा, है ना। ये डेली जिम जाते हैं। ठीक है। तो पहली चीज भाई, पहले अपने आप को मॉर्निंग टाइम उठ के, जो बंदा अपने आप को टाइम देगा ना सुबह उठते, सबसे पहले अपने आप के ऊपर काम करेगा। चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जो बंदा सबसे पहले अपने आप को टाइम दे रहा है, वो पूरे दिन रेडी रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, वो सारी चीजें झेल सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए। वो उसका रिप्लाई हमेशा यस में होगा। क्लियर है? समझ आ गई? रेडी हो? हाँ जी। जो खुशी थी ना जिन लोगों ने बताया, प्रतिभा जी ने, गीता जी ने, वो खुशी सभी लोगों के चेहरे पे आ जाएगी ना? पक्का श्योर हो? देख लो। 13 दिन में फट्टे चकने मतलब चकने ही है भाई। इन 13 दिन में 4 4 सीसी करनी मतलब करनी है, और कल शाम को वापस इन सारी चीजों की भी ट्रैकिंग लेने वाले हूँ, उस चीज का ध्यान रखना। दे दोगे ट्रैकिंग? तो अभी सोना नहीं है, पहले अपनी लीड का अरेंजमेंट करो अभी नाइट के अंदर। डीएम्स करना, चेक इन लोगों से रेफरेंस लगवानी है, जो मर्जी है चाहे वो करो। अभी करके सोवो, ताकि कल मॉर्निंग 10 बजे से 20 25 लीड कॉपी के ऊपर लिखी कल बूट कैंप से, और उन चीज के ऊपर आप कॉलिंग्स पे लग जाओ। इरम जी समझ आ गया? ममता जी? हाँ जी। अच्छा 36 मैसेज आ गए, मैंने तो चेक भी नहीं करा। वाह भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो भाई हम ट्रोली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप लोगों से रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, अभी ये जो मीटिंग हुई है ना, इसकी हलचल ग्रुप्स के अंदर दिखनी चाहिए। सर 2000 लीड्स हैं? कौन सा चमत्कार कर दिया भाई आपने। सारे लोग भाई मर जाएंगे डूब के, ये सा नजर लगेगी ना फिर मत बोलना भाई मेरे को। ठीक है, आपने मैसेज तो किया, फिर नजर लगेगी, देख लेना, सीधी बात है। बच के रहना। ठीक है। वो कहता है ना बालाजी महाराज का धागा बांध लेना। ठीक है, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। ठीक है। समझ गए? सारे लोग भाई नजर मत लगा देना, कसम है, सभी को देख लेना। ठीक है, 2000 लीड्स बढ़ी अभी। ठीक है। सर हमें सिर्फ 40 लीड चाहिए। अच्छा मतलब आपको बांट भी दे, ये ऐसा कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। वीरू जी ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, गांधी जी के बंदर बनने से कुछ नहीं हो सकता। आंखें खोल के काम करना पड़ेगा। ठीक है। बहन गरीबों में बांट दो, गरीब कौन है भाई? कोई नहीं है। जो बंदा फॉरेवर में है, वो दिल का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। आदत से गरीब नहीं बनना है। ठीक है। बहन गरीबों में बांट दो, कितने प्राउड के साथ बोला है। ठीक है। अरे भाई फिर आप कब बांटोगे? आप भी तो बनो। ठीक है। समझ आ रही? चलो कोई ना। अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोग चाहते हैं? अच्छा एक चीज है भाई, आपके पास 4 दिन है। अगर इन 4 दिन के अंदर अगर आपने प्रॉपरली एक्टिविटी शो कर दी, तो प्रतिभा मैम की मीटिंग मैं करवा दूंगा।
अगर आपने 4 दिन अगर काम नहीं किया, कोई फायदा नहीं इस मीटिंग का, लगा लिया सो गए, मैं भाई मैम से मीटिंग नहीं करवाने वाला। और पता मीटिंग किन लोगों की कराऊंगा? मैं मीटिंग उन लोगों की कराऊंगा जिनकी ग्रुप्स में ज्वाइनिंग्स डल रही है, और जो जिन लोगों ने काम किया ज्वाइनिंग से नहीं हुई कोई बात नहीं, जिन्होंने मुझे प्रॉपरली स्क्रीनशॉट दिया, सर देख लो सर आज मैंने पूरे दिन इस तरीके से काम करा है, ये मैंने डीएम्स करे, ये मैंने इंस्टाग्राम से लर्निंग से, यूट्यूब से लर्निंग्स ली सर, ये मैंने काम किया और सर मेरे को रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, उस बंदे को मैं उस लिस्ट में डालूंगा जिसकी 4 दिन बाद प्रतिमा में मीटिंग्स कराएंगे, और जिनका भाई वो बताएंगे कि आपने 2,000 लीड्स कैसे निकालनी है। ठीक है, समझ आ गई? रेडी हो? ऐसे थोड़ी भाई स्किल्स है ना, पॉकेट में कोई मिठाई थोड़ी तो सभी को बांट देंगे। सही बात है ना प्रतिभा जी? ठीक है, मिठाई थोड़ी भाई सभी लोगों में बंट जाएगी, बटेगी उसी को भाई जो आज इन 4 दिन में जी तोड़ भाई मेहनत करेगा, ग्रुप एक्टिविटी, मोटिवेशन, सारी चीजें अपने अंदर है तो भाई सब कुछ है। ठीक है, सो बाकी ओके, बस तो लोग मेरी तरफ से आप सभी लोगों को भी बाय बाय। थैंक यू सो मच, इतनी क्या बात है, 11:15 हो गए। सो अभी बैठ के क्या करना है, सबसे पहले लीड्स का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल वालों किन को काम बताना है, रेफरेंस किससे करवानी है, कितने डीएम्स करने हैं, सारी चीजें अभी कंप्लीट करो और सो। ठीक है, फिर मॉर्निंग उठ के अच्छे से मेडिटेशन करके तगड़े तरीके से घूमो, 5 मिनट अपने आप को दो, अच्छी सी वीडियो देखो यूट्यूब से, यूट्यूब पे जाके सर्च करना FLP गर्ल्स टेस्ट मनी या FLP टेस्ट मनी, आपको मिल जाएगी, अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी, 5-10 मिनट निकालो अच्छे से देखो, अपने माइंड से पॉजिटिव रखो, काम करो तगड़े तरीके से। ठीक है, तो बाकी ओके बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। ग्रुप में धमाल मचाना भूलना मत भाई, अभी 11:30 बजे ना सभी की नींद टूटनी चाहिए, ग्रुप के अंदर 20 स्क्रीनशॉट जाने चाहिए, ये भाई हो क्या गया, समझ आ रही? क्लियर? तो बाकी ओके, बाय बाय जी, ओके।